दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में मेरी मौजूदगी है और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल का जवाब अब तय हो चला है। नाम है नितिन नवीन। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन ने पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भाजपा मुख्यालय में नामांकन दाखिल कर दिया है। अभी तक सिर्फ एक ही नामांकन आया है, इसीलिए नितिन नवीन ही बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, ये तय हो चुका है। बीजेपी मुख्यालय में आप देख पा रहे हैं किस तरह से साज सज्जा का काम किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और दूसरे तमाम सीनियर नेताओं की मौजूदगी में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है। इन सभी नेताओं ने चुनाव अधिकारी को नितिन के लिए समर्थन पत्र अपने जमा कर दिए और शाम 6 बजे तक यानी कि अब से 1 घंटे के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन नए अध्यक्ष के नाम के ऐलान के पहले कई सवाल भी सियासी गलियारों में उठ रहे हैं कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद नितिन नवीन की आगे की राह कितनी चुनौती भरी होगी। क्या पार्टी के विजय रथ का सारथी बनना आसान होगा या फिर ताज कांटों भरा साबित होगा। और बड़ा सवाल यह भी है कि पार्टी का युवा चेहरे वाला दाम क्या बदलाव लेकर आएगा और 5 राज्यों में चुनाव की जो पहली अग्नि परीक्षा नितिन नवीन को पास करनी है, उसके लिए उनके तर्कश में क्या क्या तीर हो सकते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आज दिन भर इसको लेकर किस तरह की गहमागहमी रही, नामांकन प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ी, बीजेपी के नेता उत्साह में कैसे नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कैसे तंज कस रही है, देखिए। ये बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे बिहार के एक वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। ये कैसी प्रक्रिया है कि चुनाव से पहले घोषित कर दिया साहब ये हमारे अध्यक्ष हैं। बताइए ना, उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है, कब है वोटिंग, कहाँ हो रही है वोटिंग। कांग्रेस को कहे कि अपने बारे में पहले झांके, उनके यहाँ जिस तरह से नॉमिनेट हो रहे हैं अध्यक्ष, उसकी वजह से पार्टियों में जो गिरावट आ रही है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी से प्रेरणा लेनी चाहिए। कई लोग कतार में थे, कतार से कैसे शॉर्ट सर्किट करके आए हैं, तो मुझे लगता है कि शुभकामनाएं। बिहार को ये अवसर मिला है, बिहार से आने वाला एक नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्र की सेवा करे। 3 घंटे में कोई अध्यक्ष बनता है क्या? 3 घंटे में तो आदमी खाना खा के निपट नहीं सकता। आप बताइए। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के माटी, बिहार के धरती के पुत्र, 45 वर्ष का एक युवा बनने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक नए जनरेशन को आने वाले समय के लिए स्थापित कर रही है। 45 साल की भारतीय जनता पार्टी और 45 साल के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने जा रहे हैं नितिन नवीन। नवीन युग का सूत्रपात क्या वो कर पाएंगे, बड़े नेताओं के साथ तालमेल कैसे बिठाएंगे, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन नितिन नवीन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू होनी है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चले, पश्चिम बंगाल में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें या तो ब्राह्मण या कायस्थ मुख्यमंत्रियों का दबदबा रहा है। नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं, ऐसे में क्या इसके जरिए कोई मास्टर स्ट्रोक चल पाएगी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सरकार नहीं बना पाई है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार वहां पर भी सूखे की स्थिति रही। एआईएडीएमके को सपोर्ट करने के बावजूद कभी भी मजबूत स्थिति में बीजेपी नहीं पहुंची, तो वहां पर अन्नामलई के जरिए क्या कमल खिलाफ आएगी। इसके अलावा केरला, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की कोशिश यही होगी कि युवा नेतृत्व के जरिए आगे बढ़कर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यकीनन देश के सर्वमान्य नेता, बीजेपी के दुनिया के बड़े पॉपुलर नेताओं में उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया जाए और उन राज्यों में सूखा खत्म किया जाए। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ये पाना बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उसके बारे में बताते हैं। 1980 में
बीजेपी जब बनी थी तो सबसे पहले अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के कंधों पर। बाद में वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1956 में चुनाव लड़ा था। जनसंघ के भी वो बड़े नेता थे, उनका कद पहले से ही बड़ा था। उसके बाद आती है बारी लालकृष्ण आडवाणी की। लालकृष्ण आडवाणी ने जब अध्यक्ष का पद संभाला तो उनके नेतृत्व में पहली बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला था। कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर मुरली मनोहर जोशी आए, फिर लालकृष्ण आडवाणी को जिम्मेदारी दी गई। कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जेना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे तमाम बड़े बड़े नेताओं ने इस पद को सुशोभित किया है। ऐसे में नितिन नवीन के सामने चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी होंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।